नवरात्र का आज तीसरा दिन। आज मां भगवती के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। देवी चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। कठिन समय में भी हमारा मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। और अब सीधे दर्शन करवाएंगे आपको, बिलासपुर लिए चलेंगे। सहयोगी विनोद इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। विनोद, किस मंदिर में इस वक्त आप हैं? कहां के दर्शन करवा रहे हैं आज विनोद? जय माता की ललित। हम इस समय खड़े हैं, मौजूद हैं, धर्म नगरी कहलाती है बिलासपुर न्यायधानी की, रतनपुर सिद्ध पीठ महामाया मंदिर कहलाता है। और वहां का विहंगम नजारा दिखाएं कि लोग सुबह से ही जो है आरती पूजा में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए माता के, और माता के महत्व के बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले हम अपने भक्तों को जो सीधे तौर पर न्यूज 18 से जुड़े हुए हैं उन्हें दर्शन करा दें माँ महामाया से, क्योंकि यहाँ पर जो महामाया है वो महामाया और सरस्वती और इसके अलावा महाकाली जो है वो गुप्त रूप में विराजमान है इस मंदिर में। और बड़ी दूर दूर से इस मंदिर की महत्ता है कि लोग दर्शन करने के लिए माँ के दरबार में पहुंचते हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है, जहाँ पर कि कलचुरी कालीन जो राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। और मंदिर में साफ तौर पर जो 10वीं और 11वीं शताब्दी की स्थापत्य कला है ललित, वो दिखाई देती है। और जैसा कि कहा जाता है कि राजा रतनदेव प्रथम थे, जो कि 1045 ईस्वी में यहाँ पर पहुंचे थे। वो बरगद का पेड़ जो है आज भी साक्षात मौजूद है, और इस बात का प्रमाण है कि जब वो शिकार खेलते हुए घने बंगलों में यहाँ पर पहुंचे हुए थे तो रात में विश्राम कर रहे थे, उस समय एक अलौकिक दिव्य प्रकाश जो है वो उन्हें दिखाई दिया था, और उसके बाद वो अपनी सुध बुध खो बैठे थे। बाद में वो तुमान अपनी राजधानी लौटे थे, और राजधानी लौटने के बाद उनके मन में ये आया, जैसा कि माता ने आज्ञा दी, और 1050 ईस्वी के आसपास जो है इस मंदिर की स्थापना जो है वो करवाई गई थी, और माँ महामाया को यहाँ पर विराजमान किया गया था। वो मूर्ति भी वहाँ पर मिली थी। तो यहाँ पर 3 शक्तियों के रूप में माँ महामाया जो है विराजमान है, और ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और चूंकि आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, तो आरती पूजा अब से कुछ देर पहले हुई थी, और उसके बाद जैसा कि हम भक्तों को लगातार दिखा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के खास दिनों पर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। लोग बड़े दूर दूर से इस धर्म नगरी में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, पुण्य प्रताप आशीर्वाद लेते हैं। और चूंकि 2 साल तक कोविड का संक्रमण था, इस वजह से थोड़ी सी जो रौनक है वो कम दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही प्रतिबंध हटा उसके बाद लोग बड़ी संख्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ललित, तो दर्शन का ये सिलसिला भी चल रहा है। वैसे अगर छत्तीसगढ़ का आधार देखा जाए तो माँ के मतलब माँ के इर्द गिर्द ही पूरा आधार है, चाहे माई दंतेश्वरी हो, चाहे माई महामाया हो। विनोद? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आदिशक्ति का ये नवरात्रि का जो उपासना का पर्व है, निश्चित तौर पर हर जगह छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जो है इस तरह से आदि जो अंचल है वहां पर इस तरह की आस्था जो है वो दिखाई देती है। फिर चाहे हम रतनपुर की बात कर ले, अंबिकापुर का जो महामाया मंदिर है जहां पर की माँ महामाया जो है पिंडी रूप में विराजमान है, वहां की भी महत्ता अलग है। और खासतौर पर अगर हम बस्तर की बात कर लें तो जहां पर की दंतेश्वरी माता विराजमान है, और कहीं न कहीं ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास जो माई की स्थापना की गई वो अपने आप में खास थी। और चूंकि हम जैसा कि रतनपुर के मंदिर में खड़े हैं, 900 साल पुराना ये मंदिर जैसा बताया जाता है, तो यहाँ की भी आस्था काफी खास है। और 9 दिनों में खासतौर पर जब आदिशक्ति की उपासना का पर्व चल रहा हो तब उनकी आस्था और महत्ता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ललित जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद ने दर्शन भी करवाए और भक्तों का उत्साह भी दिखाया, और बहुत दिलचस्प इतिहास